10 फरवरी से यूजीसी के समर्थन में आंदोलन करेगा भीम रक्षक संगठन। सौरभ नौटियाल अमरोहा रजबपुर थाना क्षेत्र के पपसरा गांव में रविवार को भी रक्षक संगठन ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने यूजीसी कानून का समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह कानून लागू नहीं होता है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सिंह नौटियाल ने बताया कि कुछ और अराजक तत्वों और जातिवादी मानसिकता के लोगों ने इस कानून का विरोध किया था। उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने इस कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। संगठन ने मांग की है कि यूजीसी कानून को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। नौटियाल ने उल्लेख किया कि प्रदेश सहित कई स्थानों पर इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे जो उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रुक गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसका उद्देश्य क्या बुलाने का, प्रेस वार्ता का? मैं सौरभ सिंह नौटियाल भीम रक्षक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह था, यूजीसी का जो बिल लागू किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसमें जो है कुछ अराजक तत्व द्वारा इसका विरोध किया गया, जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा, जो कि यूजीसी बिल आज से 20 साल पहले आना चाहिए था। हमारे रोहित वेमुला हुए, छात्र रोहित वेमुला हुए और जो है पल्लवी ताणवी हुई, ये आज हमारे बीच जिंदा होते अगर यूजीसी बिल आज से 20 साल पहले आ जाता था। और आज आने के बावजूद भी इसका विरोध किया गया, इसमें याचिका दायर की गई और जो है माननीय हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है। हम अगर यूजीसी बिल लागू नहीं होगा तो भीम रक्षक संगठन सड़कों पर उतरेगा अपने सभी साथियों के साथ और इतने जोर से आंदोलन करेगा जिसकी आवाज संसद तक पहुंचेगी। अच्छा, भीम रक्षक भारत एकता मिशन जो संगठन है आपका, तो ये आपका संगठन के बारे में बताइए कि कितना विस्तार है इसका? भीम रक्षक संगठन का उद्देश्य यह था, भीम रक्षक संगठन दलित शोषित वंचितों की आवाज, महिलाओं की आवाज को कहीं पर सुना नहीं जाता था। थाने में जाओ तो थाने में वहाँ पे पता चलते ही ये दलित चमार है तो हमें अलग बैठा दिया जाता था। हमारी माता बहनों को कोई आवाज़ नहीं सुनता था, हमारे भाइयों की कोई बात नहीं सुनता था। उस चीज़ का हम पे जानकारी मिली, भाई ये हो रहा है, अत्याचार हो, शोषण हो रहा है, इसलिए हमने भीम रक्षक संगठन का जो है स्थापना की। ये भीम रक्षक संगठन की स्थापना 15 अगस्त सन 2022 को की गई। अच्छा। और इसके माननीय संस्थापक बड़े भाई गौरव सिंह यमराज जी मौजूद हैं। मैं सौरभ सिंह नौटियाल इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। माननीय प्रदेश मंत्री गजराज सिंह जी मौजूद हैं। इसका उद्देश्य ये है, जो आवाज़ दबाई जा रही है इन तानाशाह लोगों द्वारा, इस जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा हमारे अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम अपने लोगों को मतलब समाज के ऊपर जुल्म और जाति आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? जी बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर जुल्म जात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, शिक्षा का अभी बात की है आपने कि जो सरकार है भाजपा, उन्होंने केंद्र सरकार ने उन्होंने यूजीसी बिल लाए और फिर माननीय अदालत ने उस पर स्टे दे दिया है नहीं, तो यदि वो लागू नहीं हुआ तो उसका भी आप, उसमें भी आप संघर्ष करेंगे? यूजीसी बिल के लिए संघर्ष करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा संघर्ष किया जाएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो आपका है भारत भीम रक्षक भारत एकता मिशन संगठन है आपका, ये जो है पूरे जिले में है या कितने जिलों में है? जिले के भीम रक्षक संगठन वर्तमान में 21 जिलों में संपूर्ण रूप से सभी पदाधिकारी कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। और भीम रक्षक संगठन उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत के सभी प्रदेशों में कार्य करेगा। अच्छा। अभी छोटा संगठन है, इसलिए जो है लोग पहचान नहीं पा रहे हैं इसके उद्देश्यों को। भीम रक्षक संगठन उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में कंप्लीट हो चुका है और जो है मध्य प्रदेश में भी कुछ जिले कंप्लीट हैं, छत्तीसगढ़ में हमारे कुछ जिले कंप्लीट हैं, महाराष्ट्र में हमारे कुछ जिले कंप्लीट हैं। तो आवाज मतलब जो सताए गए लोग हैं, दलित हैं या वंचित लोग हैं या पीड़ित लोग हैं, जो भी उनकी आवाज बनेगा आपका संगठन? बिल्कुल भीम रक्षक संगठन। और हमारे चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से कुछ और कहना चाहते हैं आप? हाँ, हम बहुत प्रसन्न हुए, क्या बोलते हैं, हमारे
हमारे माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी द्वारा जो है हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता की जा रही है बराबर, और जो है राष्ट्रीय इत्तेफाक इनका न्यूज़ चैनल है, अखबार भी है। हम पत्रकार बंधुओं से यही अपील करते हैं कि हमारा जोर शोर से सहयोग करें और जो है हमारी जो आवाज़ है जमीन इस तरह पहुँचाने का। हमारे साथ बैठे हैं भारत भीम रक्षक भारत एकता मिशन संगठन के संस्थापक गौरव सिंह यमराज जी। गौरव सिंह जी, आपका संगठन लंबी लड़ाई लड़ने तैयार है, तो अब जिले में भी जिला पंचायत के चुनाव में भी आपका संगठन कुछ भूमिका निभाएगा कैसे, या राज्य रहेगा? जिला पंचायत चुनाव में जो है आने वाले समय में हमारा संगठन हर क्षेत्र में कार्य करेगा। यह चुनावी नहीं, सामाजिक कार्य के लिए भी तैयार है, चुनावी कार्य के लिए भी तैयार है। जो पार्टी हमें हमारे समाज के लिए जो है सहयोग करेगी, हम उसके साथ जाएंगे। और ये संगठन हर तरह से जो पूर्ण तरीके से तैयार है किसी भी कार्य को करने के लिए, हर सतह के लोग साथ जी। प्रतिनिधि बैठे हैं हमारे साथ गजराज सिंह जी भीम रक्षक के। तो जिले में सभी जिलों में लगभग हो गया, सभी जिलों में हो गया, और जो भी कमी तय है वो सब पूरी करके दिखाएंगे। और जो ये हमारी शोषण चल रही है हमारे लिए, हम शोषण भी दूर करेंगे इनका। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे महापुरुषों का अपमान कर देते हैं लोग, उसमें भी कुछ करेंगे आप? जो महापुरुषों का अपमान कर कोई भी किसी तरह का भी होगा, महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चाहे जान चली जा, इससे ज्यादा हम घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, और बहन बेटियों के साथ में जो अपनी माँ बहन बेटियों के हैं या थोड़ी उसकी भी है, तो उनके साथ भी मदद करेंगे, चाहे जान हमारी कुछ। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आधी रोटी कम खाकर भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और धाड़ेगा। तो आपका संगठन को शिक्षा के लिए भी शिक्षा के लिए भी जैसे भी कोई बच्चा वैसे ही उसे भी शिक्षा देने के लिए, जब बाबा साहब हमें शिक्षा दी, सहयोग करने के लिए उनके भी सहयोग करेंगे। छोटा है या बड़ा बच्चा है, उन्हें भी अपने उस पर लेके चलेंगे। 14 अप्रैल को आपके मुख्यालय पर अम्बेडकर जयंती में कोई कार्यक्रम होगा संगठन का? 14 अप्रैल को होगा। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे भीम रक्षक भारत एकता मिशन संगठन के उच्च पदाधिकारी, वो संस्थापक बैठे हैं गौरव सिंह यमराज, और राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सिंह नोटल बैठे हैं, प्रतिनिधि बैठे हैं गजराज सिंह जी। और वो बता रहे थे कि ये जो हमारा संगठन है ये मजबूती से काम कर रहा है और किसी भी दिशा में समाज के लोगों का उत्पीड़न शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। हमसे बात करें वो धन्यवाद राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह।